जिस देश ने आधी सदी से ज्यादा वक्त तक दुनिया के हर मंच पर कश्मीर की आजादी का ढोल पीटा, आज उसी के अपने नक्शे के भीतर आजादी के नारे गूंज रहे हैं। लेकिन इस बार नारा लगाने वाले वो लोग हैं जो अब इस्लामाबाद के जुल्म से तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में इस वक्त एक ऐसी अभूतपूर्व नागरिक क्रांति उठ खड़ी हुई है जिसने रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय की नींवें तक हिला दी हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का खास शो क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ फरीद अली। राजनीति और कूटनीति में एक पुरानी कहावत है कि दूसरों के लिए खोदा गया गड्ढा एक दिन खुद को भी निगल जाता है। पाकिस्तान के साथ आज हूबहू यही हो रहा है। इस्लामाबाद ने जिस आज़ादी शब्द को भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था, आज वही शब्द उसके गले की फांस बन चुका है। पीओके के मुजफ्फराबाद, रावलकोट, मीरपुर और कोटली जैसे शहरों में लाखों लोग सड़कों पर हैं। वो अब पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं। ये कोई आम प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी बगावत है जिसने पाकिस्तान के उस पाखंड का पर्दाफाश कर दिया है जिसे उसने आज़ाद कश्मीर का मुखौटा पहना रखा था। इस पूरे आंदोलन की रीढ़ है जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC। साल 2023 से शुरू हुआ यह आंदोलन जून 2026 में आकर एक ऐसी नागरिक क्रांति में बदल चुका है जहां 10 से 12 साल के स्कूली बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग रावलकोट के ईदगाह मैदान में 70,000 से ज्यादा की तादाद में धरने पर बैठे हैं। इस गुस्से के पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, बल्कि पेट की भूख और संसाधनों की लूट है। सबसे पहला और बड़ा मुद्दा है बिजली के टैरिफ का शोषण। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पीओके अपनी मंगला डैम जैसी परियोजनाओं से करीब 2300 मेगावाट से ज्यादा क्लीन और सस्ती पन बिजली पैदा करता है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार इस बिजली को सीधे अपने पंजाब प्रांत में ले जाती है और पीओके के स्थानीय लोगों को वही बिजली अत्यधिक दरों पर वापस बेचती है। लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें बिजली उत्पादन की मूल लागत पर दी जाए। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के बेलआउट पैकेज की शर्तों के कारण पाकिस्तान में आई ऐतिहासिक महंगाई ने गेहूं पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया है। आटा इतना महंगा हो चुका है कि लोग भूखमरी की कगार पर हैं। एक तरफ आम जनता पर भारी स्थानीय टैक्स लादे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वहां के राजनीतिक अभिजात वर्ग और नेताओं को असीमित मुफ्त ईंधन, शानदार सरकारी गाड़ियां और आलीशान सुविधाएं दी जा रही हैं। इस सामाजिक असमानता ने आग में घी का काम किया है। इस आंदोलन के जून 2026 में हिंसक और व्यापक होने की सबसे तात्कालिक वजह बनी वहां की सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला। दरअसल पीओके की 45 सदस्यीय विधानसभा में 12 सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो 1947 के बाद भारत से जाकर पाकिस्तान के मुख्य हिस्सों में बस गए थे। स्थानीय जनता और JAAC का आरोप है कि इन 12 सीटों का इस्तेमाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और केंद्र सरकार अपनी मनपसंद कठपुतली सरकार बनाने के लिए करती है। इन सीटों पर मतदान पीओके में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में होता है। स्थानीय लोग लंबे समय से इन सीटों को खत्म करने की मांग कर रहे थे, लेकिन जून 2026 में अदालत ने इस कोटे को संवैधानिक रूप से सुरक्षित घोषित कर दिया, जिसके बाद यह आंदोलन पूरे क्षेत्र की संप्रभुता और वैधता की लड़ाई में बदल गया। पाकिस्तान की फितरत हमेशा से बल प्रयोग की रही है। जब जनता ने अपने बुनियादी हक मांगे तो शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना ने इस शांतिपूर्ण नागरिक अधिकार आंदोलन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत
इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जून 2026 के पहले हफ्ते में पुंछ क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक स्थानीय व्यापारी और JAAC सदस्य शाहजेब हबीब की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को सुलगने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद हुए हिंसक संघर्षों में 20 से ज्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है और इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि एक जमीनी नागरिक संगठन को आतंकी घोषित करना और पूरे क्षेत्र को दुनिया से काट देना मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। वहीं ब्रिटेन के 50 से ज्यादा सांसदों ने अपनी सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की है। इसके अलावा चीन भी इस अशांति से बेहद डरा हुआ है, क्योंकि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC की कई बड़ी ऊर्जा परियोजनाएं इसी क्षेत्र में हैं, जिनका स्थानीय लोग खनिज दोहन और पर्यावरणीय नुकसान के कारण कड़ा विरोध कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी विफलताओं और मानवाधिकारों के उल्लंघन को छिपाने के लिए फेक न्यूज और वीडियो का सहारा ले रहा है और भारत पर झूठे आरोप लगा रहा है। भारत ने स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के इन अत्याचारों के लिए उसे जवाबदेह ठहराना चाहिए। भारत का स्टैंड हमेशा से साफ रहा है कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर, जिसमें POK भी शामिल है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो साल 1947 में विभाजन के समय महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबीलाई लड़ाकों और उसकी सेना ने धोखे से आक्रमण कर दिया। खुद को बचाने के लिए महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान आर्मी और कबीलाई लड़ाकों को वहां से खदेड़ दिया। 1949 में संयुक्त राष्ट्र के युद्ध विराम के बाद POK का इलाका पाकिस्तान के अवैध कब्जे में रह गया। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 47 के मुताबिक पाकिस्तान को पहले अपनी सेना वहां से हटानी थी, जो उसने कभी नहीं किया। आज प्रशासनिक सच्चाई यह है कि 1974 के अंतरिम संविधान अधिनियम के तहत कहने को तो वहां अपना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है, लेकिन असली ताकत इस्लामाबाद के आज़ाद कश्मीर काउंसिल के पास है, जिसने वहां की जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगा है। मशहूर लेखक और कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर अमान अहमद ने अपनी हालिया टिप्पणियों में ठीक ही लिखा है कि POK का यह संकट ये दिखाता है कि आप संवैधानिक और औपनिवेशिक व्यवस्थाओं के जरिए किसी आवाम की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को हमेशा के लिए नहीं दबा सकते। आज POK की आवाम LOC के उस पार भारतीय जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास, शांति और स्थिरता को देख रही है, और यही वजह है कि कुछ प्रदर्शनों में भारत के साथ विलय के पोस्टर भी देखे गए हैं। इस पूरे हालात पर 18वीं सदी के मशहूर शायर रंगीन सादत यार खां की ये दो पंक्तियां बिल्कुल सही बैठती हैं, जो पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों को आईना दिखाती हैं। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। कागज की कश्ती पर फरेब की सियासत करने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा आज दुनिया के सामने क्लियर कट साफ हो चुका है। इस बेहद खास रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।